हेलो एवरीवन। तो चलिए अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अब तक हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं टोटल, तो अब मैं ये 4th लेक्चर लेने जा रहा हूं और आज के लेक्चर से हम केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल के पढ़ेंगे। यानी कि मेटल की रिएक्शन किससे किससे होती है और किस तरीके से ये रिएक्शन देती है, ये सब कुछ हम देखेंगे। जैसे मेटल की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से देखेंगे, मेटल की रिएक्शन हम वाटर से देखेंगे, मेटल की रिएक्शन एसिड से देखेंगे, बेस से देखेंगे एंड सॉल्ट सॉल्यूशन से देखेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले हम केमिकली ये समझ लें कि आखिर हम मेटल, कोई भी मेटल ले लें तो जब आप उसको देखोगे तो आप पाओगे कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होते हैं। इन जनरल मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होते हैं, ठीक है। उनके आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना। यहां पे इस एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे ले लिया सोडियम को, लेट सोडियम हमने लिया, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप अभी लिखेंगे तो 281 होता है। और उस 281 में ये चाहेगा सोडियम कि एक इलेक्ट्रॉन को हम डोनेट कर दें। क्यों डोनेट कर दें? क्योंकि अगर ये इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है यहां से, तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा कि सोडियम प्लस पे हो जाएगा। सोडियम प्लस में हो जाने का मतलब है कि ये 28 की कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। यानी कि 28 किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है? नियॉन का होता है। दैट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ये एक्वायर कर लिया, इसीलिए ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें। सिमिलरली अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 282 होता है। ये चाहेगा कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं, तो मैं मैग्नीशियम 2 प्लस में चला जाऊंगा। 1 बाई 1 एक एक करके इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। अब यहां पे देखेंगे तो 2 8, है ना, ये 10 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन 1 बाई 1 हम निकालेंगे यहां से, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई भी डोनेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचना है। क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये पहुंच गया। उसी तरीके से अगर हम बात करें बेटा यहां पे कि एल्यूमिनियम, यहां पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल देते हैं 1 बाई 1, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 बाई 1 निकालेंगे स्टेप वाइज, तो ये जाकर के पहुंचेगा एल्यूमिनियम 3 प्लस में, है ना, बाय गिविंग आउट 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये -3 इलेक्ट्रॉन लिखा है, मतलब आप यहां पे लिख सकते हो, चाहो तो -3 इलेक्ट्रॉन, या अगर इसको इधर साइड में लिखोगे तो +3 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी, जैसे लिखना है आप लिख सकते हैं, लिखने का तरीका आपका। तो ये आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम 3 प्लस। अब यहां पे आपने एक चीज देखा कि सभी मेटल ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, सभी मेटल ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किए हैं, देखो। और इसी को जब कोई मेटल अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है ना, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उस पर्टिकुलर मेटल एटम पे, उसे हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो मेटल को इन जनरल हम ये भी पुकारते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह करके। क्यों? क्योंकि वो डोनेट करने के बाद, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। और मेटल की टेंडेंसी भी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन पार्ट कि मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है और इस तरीके से आपने देखा इसको। अब हम देखना चाहते हैं कि आखिर ये किससे किससे रिएक्शन करेगी। तो मेटल के बारे में हम बात कर लें थोड़ा। नंबर वन पहले मैं सारे टाइप्स लिख दूं कि किस किस तरीके के रिएक्शन हम यहां पे देखने वाले हैं। नंबर 1 हम लिखने वाले हैं बेटा यहां पे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे टाइप्स में हम देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर। क्या देखेंगे? रिएक्शन विथ वाटर। तो यहां पे ये वाला सेम रहने देता हूं और मैं यहां पे जस्ट कर देता हूं वाटर। ऑक्सीजन को हम लिख सकते हैं O2,
सिमिलरली हम टाइप 3 की बात करें कि तीसरे नंबर पे आखिर हम क्या करने वाले हैं, तो रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड हम बताने वाले हैं आपको। हम डाइल्यूट एसिड्स के साथ में रिएक्शन करके आपको दिखाएंगे। नंबर 4, हम डाइल्यूट बेस के साथ में, यानी कि बेस के साथ में रिएक्शन करके मैं आपको बताऊंगा, बेसिस के साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे, तब क्या प्रोडक्ट मिलेगा ये भी देखेंगे हम। नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब एसिड बेस हो गया तो एक सॉल्ट सॉल्यूशन से भी रिएक्शन करवा के देख लेंगे। तो सॉल्ट सॉल्यूशन से भी हम रिएक्शन करा के देख लेंगे। ये सभी का रिएक्शन हम किन से कराएंगे बेटा, मेटल से रिएक्शन करवाएंगे। तो ये इन सभी का रिएक्शन हमें मेटल से करवाना है। तो क्या होता है, तो इस चीज को हम बड़े डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। दैट इज नंबर 1 इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। नंबर 1 हेडिंग की बात कर ले बेटा, तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, Rx⁴ में लिखा करूंगा अब रिएक्शन विथ व्हाट, O2। O2 के साथ में रिएक्शन अगर किया जाए, तब जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि ये मेटल कौन सा पॉजिटिव है, यूनी पॉजिटिव है, डाई पॉजिटिव है, ट्राई पॉजिटिव है, ये डिपेंड करेगा। बट ऑक्सीजन तो अपना 2 नेगेटिव चार्ज पे ऑक्साइड के फॉर्म पे रहता है। तो यहां पे जैसा भी आएगा, अगर +1 आया तो ये बनाएगा M2O। अगर मान लीजिए ये यहां रहा 2+ और यहां O2-, तो ये बनाएगा MO टाइप का कंपाउंड। तो ये डिपेंड करता है कि मेटल आखिर किस में है, ठीक है। तो रिएक्शन विथ O2 में यहां पे मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल की अगर रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन से तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, इसे हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड, ठीक है बेटा। अब मेटल ऑक्साइड जो बना है ये एक्चुअल में बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं इन जनरल बेसिक नेचर के होते हैं। इसे कैसे प्रूफ करें सर, तो चलिए एक रिएक्शन के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आखिर ये एक बेस है। तो सबसे पहला मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये बेसिक नेचर का है। तो मैं क्या करता हूं, पहले सोडियम की रिएक्शन लिख देता हूं। तो सोडियम आप सॉलिड स्टेट में ले लीजिए और उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दीजिए। तो आपने क्या देखा, देखो बेटा रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, ठीक है। तो ये सोडियम किस में जाएगा बेटा, सोडियम का आयन आपको रेडिकल वाला टेबल अगर याद हो, आपको रेडिकल टेबल मैंने क्लास 7th में पढ़ाया था, आप जाके जनरल केमिस्ट्री में देख सकते हैं। रेडिकल टेबल वो याद कर लीजिए, अपने फ्रंट स्टडी टेबल में लगा लीजिए। तो सोडियम सोडियम प्लस में होता है और ऑक्सीजन जो होता है ऑक्साइड के फॉर्म में ये 2- में होता है। तो इसको क्रिस क्रॉस कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, Na2O बनेगा। तो यहां पे बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Na2O। बैलेंसिंग कर लें तो आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से बैलेंस आपको दिखेगा। ये सॉलिड स्टेट में मिलेगा, इसको बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड, ये हो जाएगा आपका सोडियम ऑक्साइड। अब क्या करते हैं, ये तो मेटल ऑक्साइड बना, इसको क्या बोलेंगे बेटा, मेटल ऑक्साइड हो गया, जैसा कि आपने ऊपर बनाया था। अब इसको चेक करना है कि ये बेसिक नेचर का है कि एसिडिक नेचर का है। इसके लिए हमें आर्हेनियस अंकल ने कुछ बताया था। हमें स्टेप नंबर 1 में ये मिला। स्टेप नंबर 2 में अगर आपको चेक करना है कि वो एसिड है या बेस है, इसको वाटर में डुबो दो। आर्हेनियस अंकल ने कहा था कि अगर किसी को भी वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि वो एसिड है या बेस है। तो Na2O को जब रिएक्शन आप करवाते हैं वाटर से, तो ये वाटर में डिसॉल्व होकर के एक प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ NaOH। और सोचिए ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर है बेटा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा नेचर का होता है बताइए, बेसिक नेचर का है। तो इन जनरल तो आप जानते हैं ना, एसिड बेस सॉल्ट आपने क्लास 7th में पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग तो देख सकते हैं कि OH है इसके पास, तो ये बेसिक नेचर का है। तो इस तरीके से आपको मैंने प्रूफ कर दिया कि अगर मेटल किसी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। फिर वही मेटल अगर वाटर में, हमको पता करना है कि वो मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है या एसिडिक होता है, तो हमने पता करने के लिए डाल दिया किसमें, वाटर में। तो देखा कि हाइड्रोक्साइड बना लिया, तब तो हम कह पाएंगे क्या कि मेटल के ऑक्साइड्स जनरली क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो इस तरीके से सभी एग्जाम्पल के साथ में आप करके देख सकते हो। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिख के बताऊं कि जैसे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ मैं लिखूंगा, है ना। जैसे मान लीजिए सोडियम की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम का क्या करता है, अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था उस तरीके से। तो मैं
अब 1 बाई 1 एक एक करके सीरीज से सबको ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि फिर से मैं लिख देता हूं सोडियम जो सॉलिड स्टेट में है, यहां पे सॉलिड स्टेट में ही लेना, और प्लस O2, तो ये बना लेगा क्या बेटा आपको Na2O। बैलेंस करना है तो ये 4 कर दो, यहाँ 2 कर दो, तो 2 2 जा 4। ऑक्सीजन कितना है 2 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया था हमने, ये 4 हो गया, 4 कर दिया, चलो ठीक है, बैलेंस हो गया ये। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पोटेशियम की बात करते हैं। समझ रहे हो बेटा, देखो बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है ना, रेडिकल्स देखने, और कुछ करना होता नहीं है। यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पे क्या है O2 है, यहाँ पे क्या बनेगा K2O बनेगा। क्यों बनेगा K2O भैया, बड़ा इजी है, क्योंकि पोटेशियम जो होता है बेटा उसका रेडिकल टेबल जाके देखोगे तो K प्लस के फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन तो बता ही दिया, ऑक्साइड के फॉर्म में 2 माइनस रहता है। ये नीचे आएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, तो क्या बना देगा बोलो K2O बनाएगा कि नहीं, क्रिस क्रॉस के अकॉर्डिंग K2O बनाएगा। आप मेरा जनरल केमिस्ट्री का लेक्चर देखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो। इसी तरीके से आप पोटेशियम के बाद आप कैल्शियम में ले सकते हैं। कैल्शियम अगर रिएक्शन करता है O2 से तो ये बना लेता है बेटा CaO। बैलेंसिंग आप कर लेना बेटा, देखो अब मैं बैलेंसिंग बार बार नहीं करके बताऊंगा आपको, तो यहाँ पे देख लो 2 कैल्शियम इधर भी, 2 कैल्शियम इधर भी, 2 ऑक्सीजन इधर भी, 2 ऑक्सीजन इधर भी, बैलेंस्ड है। ये सॉलिड स्टेट में है और वहां पे भी कैल्शियम सॉलिड स्टेट में था, तो ऐसे करके आप रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये वाला हो गया आपको सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम, आपने रिएक्शन करके देख लिया। ये कैसे बना होगा सोचो, कैल्शियम अपने 2 पॉजिटिव चार्ज में होता है बेटा, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम सेकंड ग्रुप वाले ये सारे कोई +2 में होते हैं। ऑक्सीजन किस में होता है बेटा 2 माइनस में। तो ये क्या हो गया, क्रिस क्रॉस कर दो, तो यहाँ पे दोनों के तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बना CaO बन जाएगा। तो बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि नेक्स्ट हम जिंक से रिएक्शन कराते हैं। अगर आप जिंक से रिएक्शन करवाएंगे ना तो आपको जिंक से मैग्नीशियम से ये सब रिएक्शन कराने के लिए रूम टेम्परेचर पे ये लोग रिएक्शन नहीं करते बेटा, है ना। जैसे अगर मान लो कि ये लोग तो रूम टेम्परेचर पे कर जाएंगे, ये आसानी से रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर जाते हैं ये लोग। लेकिन अब आप अगर मैग्नीशियम की बात करें, ठीक है, तो मैग्नीशियम का अगर हम रिएक्शन करा दें O2 से, ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करेंगे कि मैग्नीशियम O2 से रिएक्शन करके इसी तरीके से बनाएगा, क्या बनाएगा Mg2+ में होता है तो ये बना लेगा Mg2O, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप से, कैल्शियम भी एक ही ग्रुप का है, ये भी कैल्शियम भी एक ही ग्रुप से है। तो यहां पे आप देखेंगे MgO बना लेगा, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे नहीं बनाएगा बच्चों, यहां पे थोड़ा सा आपको हीटिंग करना पड़ेगा। तो यहां पे जो अबव द रूम टेम्परेचर ये रिएक्शन देता है बेटा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये नॉर्मल हीटिंग में करेगा, यहां नॉर्मल हीटिंग करना पड़ेगा, यहां पे नॉर्मल हीटिंग है ना, नॉर्मल हीटिंग करना पड़ेगा। और क्या करना है, अगर आपने जिंक को ले लिया, मान ले जिंक और लेस रिएक्टिव हो जाता है। जैसे जैसे रिएक्टिविटी घट रहा है, आप देखिए सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, जैसे जैसे रिएक्टिविटी घट रहा है बेटा, देखो रिएक्टिविटी सीरीज देखो जो मैंने लिखवाया था अभी इसके पहले लेक्चर में, सीरीज देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे जैसे रिएक्टिविटी घट रही है आपको हीटिंग करना पड़ रहा है ना। क्यों, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी घट रही है, तो भैया तो आप हीट करके उसकी रिएक्टिविटी बढ़ा दो, तुरंत रिएक्शन कर जाएगा, है ना। तो जिंक की रिएक्शन करवाओगे, जिंक का रिएक्शन आप किससे करवा दोगे बेटा बोलो O2 से। जब जिंक का रिएक्शन O2 से कराएंगे तो हम इसे कह पाएंगे ZNO बनेगा। क्यों बनेगा ZNO, क्योंकि हमें पता है सर कि जिंक 2+ में होता है और ऑक्सीजन 2- में होता है, ये इधर गया ये इधर गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ZNO बन जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम भी यहाँ पे 2+ में रहता है, ऑक्सीजन 2- में, तो MgO बनेगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ेगा बेटा, लेकिन आपको क्यों स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं रिएक्टिविटी मेटल की डिक्रीज होती चली जा रही है, और ये डिक्रीज हो रहा है तो आपको हीटिंग करना पड़ेगा। जब कोई एक लोग कमजोर पड़ेंगे तो आपको एनर्जी दे करके इसे फिर से लाना पड़ेगा जगह पर, तभी जाकर के ये रिएक्शन कर पाता है बेटा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, आइए। इसी तरीके से अगर आप मतलब मान लीजिए कि रिएक्शन अगर कराते हैं आयरन से और कॉपर से रिएक्शन करवाते हैं, तब क्या होगा, तो और खतरनाक वाला हीटिंग करना पड़ेगा बेटा, और खतरनाक मतलब प्रोलॉन्ग हीटिंग कहते हैं उसको। प्रोलॉन्ग हीटिंग मतलब, प्रोलॉन्ग कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, आयरन के साथ में
आयरन का रिएक्शन या फिर कॉपर का रिएक्शन अगर आप कराते हो, ठीक है, आयरन या कॉपर को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हो, इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हो, मैं सारे रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं बेटा, आप बैलेंसिंग देख लेना अपने अकॉर्डिंग। यहां पे बनेगा Fe3O4 बनता है बेटा, Fe3O4 बनता है, जबकि आप देखेंगे तो ये बनेगा CuO। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, आप आसानी से बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये कैसे बना सर, यहां पे तो Cu2+ में था, है ना, ये Q+Q होता है ना बेटा, Cu2+ में था और O2 2- में था, तो ये तो बन गया सर, समझ में आ गया। लेकिन आयरन वाला सर, आयरन वाला कैसे बताओगे, फंस गए सर, फंस गए। नहीं बेटा, यहां पे मैं बताता हूं कैसे होता है ये एक्चुअल में दिख रहा है बड़ा फॉर्म में, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, बताता हूं। बन तो जाता है ये कंपाउंड, लेकिन इसका सिंपलर फॉर्म बताता हूं। पहले एक्सप्लेन कर दूं कि ये किस तरीके से रिएक्शन करेगा। नॉर्मल हीटिंग में नहीं करेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग में भी नहीं करेगा, इसको इन दोनों के लिए आपको प्रोलॉन्ग हीटिंग करना पड़ेगा बेटा, बहुत देर तक लगातार हीटिंग करते रहना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं प्रोलॉन्ग हीटिंग। आप देख रहे हैं बेटा, जैसे जैसे रिएक्टिविटी घट रही है मेटल की, वैसे वैसे आपको हीटिंग करना पड़ता है। यहां पे सोडियम की ज्यादा रिएक्टिविटी थी तो फट से रिएक्शन कर गया, बिना किसी टेंशन का, रूम टेम्परेचर में ही कर गए। ये लोग जो हैं वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है बेटा, तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो ये रूम टेम्परेचर में कर गए। ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव है, ये थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो यहां पे नॉर्मल हीटिंग करना पड़ा हमें। ये जिंक थोड़ा और कम रिएक्टिव हो गया तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ा। और ये ससुरा लोग जो हैं वो बहुत कम रिएक्टिव हैं बेटा, तो इनको तो खतरनाक वाला हीट करना पड़ेगा, प्रोलॉन्ग हीटिंग, बहुत देर तक हीट करते रहिए, तब जाकर के ये बन पाता है। अब मैं ये समझाऊं कि Fe3O4 क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है आपसे। देखना बेटा, यहां पे कभी भी देखना Fe3O4 जहां कहीं भी लिखा हुआ रहेगा ना, उसके नीचे आप देखोगे गौर से तो लिखा रहता है ना, ऐसा लिखा रहता है 2, रोमन में 2 एंड यहां पे 3 लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है बेटा, जब ये कलेक्टिव फॉर्म है बेटा, इसको जब हीट करेंगे थोड़ा सा तो ये टूटता है, FeO में टूट जाता है और ये टूट जाता है Fe2O3 में। और इसका जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का कहने का मतलब क्या है, मैं नया टर्म यूज कर ले रहा हूं, जिसका भी निकालने के लिए बोला जाता है उसको X मानिए। और ऑक्सीजन के लिए तो आपको पता है कि ऑक्साइड में -2 चार्ज होता है, तो उसके लिए -2 पुट करिए, कहीं भी ऑक्सीजन है तो -2 पुट करिए, और जिसका निकालना है उसको X पुट करिए। तो यहां पे हमने X पुट करा और ये ऑक्सीजन को आपने ले लिया -2। अब चूंकि FeO में बेटा देखोगे, FeO में कोई चार्ज नहीं है, उसके टकले पे ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है, तो कोई चार्ज नहीं है, तो =0 कर दो, तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 2+। यानी कि यहां जो आयरन है बेटा, ये वाला जो आयरन है वो 2+ में है, यहां पे 2+ में, यानी कि रोमन में 2। और इसी तरीके से इसका अगर निकाल लिया जाए तो इसको मानेंगे 2x, क्यों, क्योंकि आयरन 2 बार है यहां पे, तो 2x मान लिए। अब ऑक्सीजन को यहां पे मानते हैं -2, और चूंकि ऑक्सीजन 3 बार है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, =0, क्योंकि इसके टकले पे यहां पे कोई चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6/2 आएगा और ये x का वैल्यू आपको आ जाएगा +3। तो यहां पे आपने क्या देखा बेटा कि x का वैल्यू आ गया यहां पे +3। तो ये बहुत इजी और नॉर्मल था। तो देखिए बेटा, यहां पे Fe को ऑक्सीजन से जब आपने रिएक्शन कराया तो ये कलेक्टिव फॉर्म में दे दिया, यानी कि दोनों बन गया, FeO भी बन गया, Fe2O3 भी बन गया, तो कलेक्टिवली हम कह देते हैं कि Fe3O4 बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इन फर्दर लेक्चर आपको कभी कभी कहीं पे भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है बेटा, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये है अपना रिएक्शन विथ आपको ऑक्सीजन बताया। अगले लेक्चर में हम रिएक्शन विथ वाटर देखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।